मैथ्स की फुल फॉर्म होती है मैथमेटिक्स, और जब हमने इसका शॉर्ट मैथ लिखा तो ये बना हमारा एब्रिविएशन। नाउ एब्रिविएशन सच एज मिस्टर, MR एंड मिस्टर एंड डॉक्टर दैट एंड्स इन द फाइनल लेटर ऑफ द वर्ड डू नॉट नीड अ फुल स्टॉप। इसका मीन्स होता है कि ये जो हमने DR लिखा ये फुल फॉर्म है, डॉक्टर की फुल फॉर्म है, इसके लिए हमें डॉट का यूज नहीं करना होता है। एब्रिविएशंस ऑफ नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड organizations, for example Australia and USA also do not usually have a full stop। तो जनरली हम लोग जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसे फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फुल स्टॉप रख देते हैं, लेकिन सम वर्ड्स जब वर्ड्स एब्रिविएशंस के अंदर यूज किए जाते हैं तो उसमें फुल स्टॉप के लिए डॉट का यूज नहीं करते हैं। Now here are some quiz questions. Write the acronyms of the for the following groups of the words. Anti-ballistic missile. Anti-ballistic missile की acronyms क्या होगी? ABM. Air India, AI, Automated Tailor Machine, ATM, and Border Security Force, BSF, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, Central Reserve Police Force, SRPF, and here are the some other. So you will know about it and read about it also. Now come on the second topic, which is music and musical instrument. Music and musical instrument. So हम लोग सभी जानते हैं what is music. Music is lots of sounds put together to make a tune. म्यूजिक क्या है? लॉट्स ऑफ साउंड्स को एक जगह रखने देने पर जब एक ट्यून बनती है तो हम उसे म्यूजिक बोलते हैं। म्यूजिक तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन म्यूजिक कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। साउंड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड्स जो है वो वाइब्रेशंस के द्वारा आता है, मीन्स जब हम एक चीज को दूसरी चीज से टकराते हैं तो एक कंपन पैदा होता है, उससे हाँ साउंड बनता है। In order to make an object vibrate, a force is needed. तो एक वाइब्रेशन को एक ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशन निकालने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है। This force can be provided by plucking, sticking, rubbing, blowing और hitting। ये जो वाइब्रेशन है, ये जो साउंड है, वो कैसे आ सकता है? प्लकिंग करने से किसी चीज को, स्टिकिंग करने से, रबिंग करने से, ब्लोइंग करने से, हिटिंग करने से। तो जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक दूसरे से प्लगिंग, हिटिंग, स्ट्राइकिंग, रबिंग या कुछ भी करते तो जब उनसे वो साउंड निकलता है उसे हम ट्यून में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो म्यूजिक बनता है। नाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड, द थ्री मेन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड आर। तो जब हम म्यूजिकल साउंड के मेथड को देखते हैं कि ये कैसे क्रिएट होता है, तो ये तीन टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स से बताया जाता है। फर्स्ट नाउ द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो तार से बजाए जाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लग विद फिंगर्स, उनके तार को प्लग किया जाता है और फिर उनसे जो ध्वनि निकलती है उसे हम प्लग विद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, लाइक तानपुरा, एक तारा, हर, गिटार एंड बैंजो। नाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद अ बो मीन्स होता है धनुष। जो धनुष के आकार के होते हैं या धनुष की तरह बजाए जाते हैं, वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ही अंदर आते हैं, लाइक सारंगी एंड वायलिन। नाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लग विद अ मिसरब और प्लेक्ट्रम। जो प्लेक्ट्रम के साथ बजाए जाते हैं उन्हें हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर रखते हैं, लाइक सितार, सरस्वती वीणा एंड सरोद। ओके, नाउ द संतूर इज प्लेड विद टू स्टिक्स दैट आर कर्व्ड एट द एंड। जो संतूर होता है वो उनकी जो स्ट्रिंग्स होती है वो एक दूसरे में चिपकी हुई होती है और जो एंड पे होता है वो कर्व होता है। तो संतूर, इट्स अबाउट द संतूर। नाउ द पियानो हैज अ कीबोर्ड। जब पियानो आपने कभी पियानो देखा होगा तो पियानो
परकशन और स्ट्रिंग्स दोनों को आपस में मिलाया जाता है तब पियानो जो है वो साउंड वाइब्रेट करता है, उससे म्यूजिक क्रिएट होता है. नाउ इट्स अबाउट द विंड इंस्ट्रूमेंट्स. दे आर द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ द विंड इंस्ट्रूमेंट्स. इन विंड इंस्ट्रूमेंट्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग एयर थ्रू अ हॉलो ट्यूब. क्या होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स में जो साउंड होता है वो एयर के द्वारा, एयर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है. लाइक फ्लूट, शहनाई, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, हॉर्न, हारमोनियम, ट्रम्पेट, accordion, mouth organ and bagpipes. They are all wind instruments. Okay. Now the percussion instruments. Anything that can be strung or beaten to make a musical sound can be called a percussion instrument. कोई भी चीज जो कि जिसके द्वारा किसी को पीटने से आवाज निकलती है तो उन्हें हम percussion instruments कहते हैं. लाइक जल कलाम, डमरू, तबला, ढोलक, cymbals, duff, congo drum, wind bells, drum in a horizontal position and a drum in a vertical position. So they are the percussion instruments. Now here are some questions. You will get answer from your book. Okay, now we will talk about encyclopedia. First is aborigines. Okay, now the term aboriginal people really means the first humans who lived in any country. तो ये वो peoples थे जो कि firstly lived in any countries माने जाते हैं. But it is now used when we talk about the natives of Australia. So now जो है वो कैसे जाने जाते हैं, अब ये ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लैंड में रहते हैं. They are slim black people who reached this continent about 60,000 years ago. ये वो लोग थे जो slim black होते हैं, स्लिम होते हैं और ब्लैक ज़्यादातर काले होते हैं, और ये यहाँ के कॉन्टिनेंट्स पे 60 साल पहले पहुँचे थे. दे वॉन्डर्ड अक्रॉस द लैंड. वो अक्रॉस द लैंड पूरी धरती पर इधर उधर घूमते रहते थे. हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. किस लिए घूमते रहते थे? हंटिंग के लिए और फूड गैदर करने के लिए. देयर मेन वेपन्स वर द बूमो एंड द थ्रोइंग स्पेयर. और इनका जो मेन वेपन्स थे वो कौन थे? बूमो एंड थ्रोइंग स्पेयर. नाउ जो कि वो हंटिंग के लिए यूज किया करते हैं. दे आर द दैट पीपल्स. ओके. नाउ आदि ग्रंथ. द वर्ड मीन्स फर्स्ट बुक. आदि ग्रंथ मीन्स क्या होता है? फर्स्ट बुक, पहली किताब. इट इज द सेक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ सिक्स एंड इट्स आल्सो नोन एज द ग्रंथ. ये सिखों की सेक्रेड बुक है और ये ग्रंथ के नाम से भी जानी जाती है, और also as ग्रंथ साहिब. द आदि ग्रंथ इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इन ऑल गुरुद्वारास. जो आदि ग्रंथ है वो मेन सब्जेक्ट होता है हर गुरुद्वारे का जहाँ पे उसे पढ़ा जाता है. एंड इज गिवन द रेफरेंस पेड टू अ लिविंग गुरु. और ये जो रेफरेंस है वो गुरुज को दिया जाता है जो कि वहाँ पे हो रहे होते हैं. द फर्स्ट वर्जन ऑफ द बुक वाज कंपाइल्ड बाय द 5th सिख गुरु अर्जुन देव. तो जो फर्स्ट बुक थी वो किसके द्वारा कंपाइल की गई थी? जो उनके 6 के 5th गुरु थे, गुरु अर्जुन देव. And Arjun Dev and at Amritsar in 1604 CE. Okay. Now bacteria. Bacteria are among the smallest living things, so small that they can only be seen through a microscope. Bacteria इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. Bacteria live everywhere in air, water, soil, plants and animals. बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं. एयर में भी, वाटर में भी, सोइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू. देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ऑल अराउंड अस. हमारे आसपास मिलियंस बैक्टीरिया हैं. हार्मफुल बैक्टीरिया इंक्लूड जर्म्स दैट कॉज डिजीज एंड दोज दैट स्पॉइल फूड्स. जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो जर्म्स इंक्लूड जर्म्स क्या करते हैं? डिजीज का कारण बनते हैं और हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया आर नीडेड टू मेक चीज, योगर्ट एंड बटर. कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे लिए चीज, योगर्ट एंड बटर बनाते हैं. नाउ भगवद गीता. भगवद गीता मीन्स सॉन्ग ऑफ गॉड. भगवद गीता का मतलब क्या होता है? सॉन्ग ऑफ गॉड. इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ द हिंदूज. ये हिंदू का मोस्ट सेक्रेड स्क्रिप्चर है. इट इज अ पार्ट ऑफ द बुक 5th ऑफ द महाभारत. ये कहाँ पे, ये किसका पार्ट है? महाभारत बुक का 5th पार्ट है. इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ
Krishna, who is considered to be the incarnation philosophy of karma. तो ये जो है पूरी जो हमारी भगवत गीता है वो एक कन्वर्सेशन है बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा। अर्जुन जो है, कृष्ण जो है वो अर्जुन को कुछ उपदेश दे रहे हैं, तो ये इसके बारे में है। नाउ द मेन थीम इज ऑफ फिलोसॉफी ऑफ कर्मा, इट्स ऑल अबाउट कर्मा, दैट इसकी जो फिलोसॉफी है वो कर्मा है, which says that one should discharge one's duty selflessly with faith in God, जो कहती है कि एक को अपनी ड्यूटी जो है वो सेल्फलेसली अबाउट गॉड पे करनी चाहिए एंड विदाउट डिजायर फॉर पर्सनल ड्रीम ऑफ गेन्स, और बिना किसी डिजायर के, किसी भी पेन या किसी भी दर्द के उसे हमें करनी चाहिए। नाउ इट्स चीता, चीता फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। चीता कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका एंड एशिया में। इट इज अ क्यूरियस क्रिएचर, ये बहुत ही क्यूरियस क्रिएचर है। इट इज अ फियर्स मीट ईटर एंड इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। ये मीट ईटर है और लैंड का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। इट कैन अटेन अ स्पीड एज हाई एज 100 किलोमीटर पर आवर। ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट डार्विन चार्ल्स रॉबर्ट। हु वाज ही? डार्विन वाज अ फेमस साइंटिस्ट। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन which states that some species have evolved and survived because they are better adapted to their natural environment than other weaker species. तो डार्विन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें बताया था कि जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, जो उन्होंने बताया था कि जो हमारी स्पीशीज है वो हैव इवॉल्व्ड सरप्राइज है और जो कि अदर नेचुरल एनवायरनमेंट से बेटर है। नाउ ही शेयर दैट ईच प्लांट एंड एनिमल हैज स्लोली चेंज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। उन्होंने हमें बताया था कि जो ईच एनिमल एंड प्लांट्स हैं जो वो स्लोली एवरी ईयर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स चेंज होते रहते हैं। ही ऑल्सो सेड दैट ह्यूमन बींग्स हैड डेवलप्ड फ्रॉम मंकीज एंड एप्स। उन्होंने हमें बताया था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मंकीज और एप्स से डेवलप होकर बने। As a young man, he spent 5 years on a scientific expedition around the world in a ship. तो जब वो young man थे उन्होंने around this एक world ship से एक कम से कम नहीं तो उन्होंने 5 years स्पेंड किए थे। एक बहुत लंबी यात्रा की थी, एक्सपीडिशन थी बहुत लंबी यात्रा, which is called HMS Beagle. Okay, so he returned to England to study, experiment and write books about his ideas on evolution. तो जब वो रिटर्न हुए थे इंग्लैंड तो उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस थे, जो स्टडी थे वो उन्होंने एक बुक में कन्वर्ट किए। हिज मोस्ट फेमस बुक्स आर द ऑरिजिन्स ऑफ स्पीशीज एंड द डिजाइन ऑफ मैन। ओके, तो ये उनकी दो बुक्स थी जो कि उन्होंने इवोल्यूशन के ऊपर लिखी हुई थी। नाउ कम ऑन द अर्थक्वेक्स। दो द अर्थ beneath our feet feels solid, yet in fact the earth's skin or crust is made up of plates of rocks which can move and crack. अर्थ जो है वो हमारे फीट के अंदर होती है और फीट क्या होती है? सॉलिड फीट होती है, मींस बहुत ही सॉलिड होती है। लेकिन फिर भी अर्थ की जो स्किन होती है वो किससे बनी हुई होती है? प्लेट्स ऑफ रॉक एंड विच कैन मूव एंड क्रैक। एक रॉक की प्लेट्स की बनी हुई होती हैं जो कि मूव भी हो सकती है और क्रैक भी की जा सकती है, मींस तोड़ी भी जा सकती है। समटाइम्स द रॉक क्रैक्स, समटाइम्स रॉक्स होती है वो क्रैक्स की जा सकती है। द क्रैक्स आर कॉल्ड फॉल्ट्स। तो क्रैक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फॉल्ट्स। Earthquakes occur when there are sudden movements along faults in the cracked rocks. जो earthquake होता है वो कब हमें फील होता है? जब हमारे रॉक्स में थोड़ी सी जो मूवमेंट है वो हमें दिखाई पड़ती है। The ground starts shaking and trembling. जो ग्राउंड होता है वो शेकिंग और ट्रेम्बलिंग करना स्टार्ट कर देता है। This trembling is called an earthquake. ये जो हमारे अर्थ का ट्रेम्बलिंग होता है उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स हैव अकर्ड इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट इन उत्तरकाशी, कंचम एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जो मेन हमारे अर्थक्वेक्स है वो कहाँ का? उत्तरकाशी, जम्मू एंड कश्मीर एंड कश्मीर से पाए गए हैं। नाउ अभी रिसेंटली हुए थे। ओके, नाउ फ्लैग्स। एवरी कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन और क्लब ETC हैज इट्स ओन फ्लैग। हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सारे कंट्रीज या कोई भी स्पेशल क्लब्स जो होते हैं उनका कोई ना कोई एक फ्लैग होता है, वो हम उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है। योर स्कूल माइट बी हैविंग इट्स ओन फ्लैग। आपके स्कूल का भी अपना एक फ्लैग होता है। अ फ्लैग इज अ पीस ऑफ कलर्ड क्लॉथ विद अ स्पेशल डिजाइन ऑन इट। जो फ्लैग
फ्लैग होता है कोई स्पेशल पीस होता है क्लॉथ का, जो उसमें एक स्पेशल टाइप की डिजाइन करनी होती है, जो हमें हमारे जो भी क्लब स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री होती है उसके जो स्पेशलिटी होती है वही उसके ऊपर डिजाइन हुआ होता है। तो शो नेशनलिटी क्लब etc organizations such as union, red cross have flags and kings and queens have their own personal flags। सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक यूनियन एंड रेड क्रॉस इनके अपने फ्लैग्स हैं, हर किंग या क्वीन का अपना एक अलग फ्लैग होते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का। सो देयर आर सम फ्लैग्स लाइक इंडिया का फ्लैग ये है यूएसए, वर्ल्ड स्काउट्स एंड रेड क्रॉस। ये सारे फ्लैग्स हैं, आप देख सकते हो कि इन सारे फ्लैग्स की जो डिजाइन है वो चेंज है। हाँ, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे जो इंडियन फ्लैग होता है वो खाकी का बना हुआ होता है, खाकी क्लॉथ से बना हुआ होता है। नाउ when flags merely spot a color and do not belong to any nation, जब फ्लैग सिर्फ एक कलर को स्पॉट करता है और किसी भी नेशन को बिलोंग नहीं करता है, they imply various situations, वो हमें various situations के बारे में बताते हैं। below are listed a few types of flags। now we will read about few types of flags who are about it। first is black flag was formerly used by pirates। जो black flag है वो हमारे firstly यूज हुआ था pirates पे, the pirates के द्वारा was once used at prisons as a signal that a murderer had been executed by hanging। और जो black flag उसका यूज होता है जब एक prisoner को हैंग कर दिया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है by hanging। now blue flag, a blue flag with a white square in the center is used to show that a ship is about to sail। जो एक ब्लू फ्लैग है वो कब यूज किया जाता है, जब उसके सेंटर में यूज किया जाता है जब एक शिप जो है अबाउट टू सेल हम ऑलमोस्ट निकलने वाला ही होता है। नाउ रेड फ्लैग सिंबल ऑफ डेजर्ट के सिंबल के लिए यूज किया जाता है एंड सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन का भी सिंबल है। नाउ व्हाइट फ्लैग इट्स अ सिंबल ऑफ सरेंडर। येलो फ्लैग अ शिप और हॉस्पिटल व्हिच इज इन क्वारंटाइन। जो भी शिप या हॉस्पिटल क्वारंटाइन होता है या उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है उसके लिए येलो फ्लैग यूज होता है। फ्लैग्स आर आल्सो यूज फॉर सिग्नल्स को देने के लिए फ्लैग्स यूज किए जाते हैं। सिंस 1857 देयर हैज बीन एन इंटरनेशनल कोड फॉर फ्लैग सिग्नल्स। 1857 से जो फ्लैग सिग्नल्स हैं वो देना स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल कोड के तौर पे। इट इज यूज बाय शिप्स, ये शिप्स के द्वारा यूज किया जाता था। नाउ योर encyclopedia is done, come on general knowledge fact। okay, so here are some facts you must be knowing about it। the first is the mouse trap is a murder mystery played by Agatha Christie। एक माउस ट्रैप मर्डर मिस्ट्री थी जो कि अगस्ता क्रिस्टी के द्वारा प्ले की गई थी। द माउस ट्रैप ओपन इन लंदन वेस्ट इन 1952। in 1952 लंदन वेस्ट की ओपनिंग की गई थी एंड हैज बीन रनिंग continuously since then। it has the longest run of any play in history। it is the longest play in history जो कि सबसे ज्यादा बार continuously चली हुई है। with its 25,000 performance। कितनी परफॉर्मेंसेस ली हुई है? 25,000। okay, now taking place on 18 November 2012। 2012 तक इसकी कितनी 25,000 परफॉर्मेंस हो चुकी थी। in 2012 it completed its 60 years of running। 2012 में इसने चलते हुए 60 years कंप्लीट कर लिए थे। this is 65th year of its running। ये इसकी 65th रनिंग की ईयर थी रनिंग की। now India's Mangalyaan has caused the country 450 crore और above 70 million। मंगलयान जो कि इंडिया का है ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट इनर प्लैनेटरी मिशन है जो कि मिशन ever to be taken by since Martian exploration। जो कि मार्टियन एक्सप्लोरेशन के द्वारा अंडरटेक किया गया था और ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट स्पेस वर्क है। नाउ स्पेसिस है। नाउ करोशी is a Japanese term that refers to a sudden death caused by overwork। करोशी एक तरह की डिजीज होती है जो कि जापानीज में ज्यादातर पाई जाती है और ये इसके जो सिम्टम्स
सडन डेथ्स भी हो जाती है। द मेजर मेडिकल कॉज ऑफ करोसिव आर हार्ट अटैक, जिसकी मेजर कॉज है वो हार्ट अटैक है, एंड स्ट्रोक ड्यू टू स्ट्रेस, और ज्यादा स्ट्रेस लेने से करोसिव हो जाता है। द सहारा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एरिड डिजर्ट्स विच सेंड अप टू 30 feet deep, was at one time an area with lush streams, marshes, rivers and rich fields. तो सहारा क्या है? सहारा आप सबको पता है डिजर्ट है, ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट एरिड डिजर्ट है। एरिड मींस शुष्क लैंड विद सैंड अप, जो कि 30 feet डीप है, और एक बार में इसकी जो एरिया है वो लस स्ट्रीम्स मींस रसीली धाराएं, मार्सेस मींस दलदल, रिवर्स एंड रिच फील्ड्स आल्सो आर देयर। केव पेंटिंग्स दैट आर 90,000 years old, केव पेंटिंग्स जो कि 90,000 years old थी, फाउंड इन द केव्स ऑफ सहारा, सहारा के केव में पाई गई थी। शोमैन ग्रुपिंग काउज एंड चेजिंग लॉयंस एंड हिप्पो, जो पेंटिंग्स थी, शोमैन ग्रुपिंग काउज एंड चेजिंग लॉयंस एंड हिप्पो। Around 20,000 years back, these shepherds and animals left because the place was fast turning into the desert that we know today. तो ये जो सारे थे वो around 2000 years back पीछे जाते हैं, जो इन लोगों ने जब छोड़ा था सहारा डिजर्ट को छोड़ा था, तो क्यों छोड़ा था? क्योंकि जो ये प्लेस था वो बहुत ही जल्दी से टर्न हो रहा था डिजर्ट में, that we know today, जो कि हम आज जानते हैं कि ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है। नाउ laser is used to measure distance by counting how long it takes for the light to reach. laser जो है वो distance measure करने के लिए यूज की जाती है। some object in 1962 a laser was pointed at the moon to calculate its distance from earth। जो फर्स्ट टाइम थी वो 1962 में यूज की गई थी, इसकी डिस्टेंस को मापने के लिए। साइंटिस्ट saw the light reflected on the moon just over 2 seconds later। जब हमारे लेजर यूज की गई थी तो साइंटिस्ट को जो लाइट थी वो जस्ट 2 seconds later देखने को मिल गई थी। नाउ the method of producing good quality steel originated in India। जो good quality of steel का प्रोड्यूस इंडिया में ही होता है, and that was why the only fitting present that forest king of तक्षशिला could think of presenting Alexander was 15 kilometers of steel। जो इसीलिए जो फॉरेस्ट का तक्षशिला का बहुत ही महान राजा था, उसने अलेक्जेंडर को प्रेजेंट की हुई थी स्टील ऑफ इंडिया। तो इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी का स्टील कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे इंडिया ही प्रोड्यूस करती है। नाउ द लॉन्गेस्ट लाइन दैट अ प्लेस स्टील विदाउट रैन इज एरिका शाइल। एरिका शाइल वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे लंबे समय तक बिना रैन के रह सकता है। देयर वॉज नो रैन फ्रॉम अक्टूबर 1993 टू जनवरी, रहा था वहाँ पर 1993 से अक्टूबर से जनवरी 1918 तक 14 सालों तक कोई भी बारिश नहीं हुई थी। नाउ इफ द एंटायर ह्यूमन ब्लड वेसल सिस्टम वर टू बी स्ट्रेस्ड आउट, अगर एंटायर ह्यूमन ब्लड वेसल सिस्टम स्ट्रेस आउट की जाए तो it would circumnavigate the earth 2.5 times। तो इसकी कितना होगा? ये अर्थ का 2.5 टाइम होगा अर्थ का राउंड लगाने के लिए। इन अदर वर्ड्स इट वुड बी अ In other words, it would be a distance about 1 lakh kilometers। इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी? 1 lakh kilometers। Furthermore, in a single day, the blood travels about 17,000 kilometers around। कितना करता है? 17,000 kilometer around वो ट्रेवल करता है in the human body, around the human body that is close to traveling half the distance of Earth's circumference। तो ये कितना है? ये अर्थ की कितनी हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर जाता है। नाउ द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन तक्षशिला in 700 BCE। More than 10,500 students from all over the world studies more than 60 subjects here। तो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि तक्षशिला में है, और वो 700 BCE में थी,
और यहाँ पर 10,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रीड करते थे और यहाँ पर 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे ना। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बिल्ड इन द 4th सेंचुरी, कब 4th सेंचुरी में ये बन की गई थी। ये इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इन एजुकेशन फील्ड। ओके, नाउ our nose is our personal air conditioning system. It warms cold air, cools hot air and filter impurities. हमारा जो nose है वो हमारी पर्सनल एयर कंडीशनर सिस्टम है जो कि वार्म एयर और कूल्ड एयर को फिल्टर करके हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करती है। नाउ कम ऑन ह्यूमन वेसल। Human blood is made up of red blood cells carrying oxygen, white blood cells the fight disease, platelets that help to clot, and a liquid called plasma. Now in 1945 when UNO was formed, only 9 Asian and 4 African nations were its members. जब UNO बना था तो सिर्फ 9 Asian and 4 African nations इसके member थे। In 1959 when it had 83 members, only 23 were Asians and 10 Africans. Now it has 47 Asians and 54 African members. Okay, now India's first silent movie was Raja Harishchandra, directed by Dada Saheb Phalke in 1930. India's first English film Noor Jahan in 1931, directed by Isra Mir.